आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ये क्या है आदि? ऑफिस के पेटी कार्ड अकाउंट से तूने इतने सारे पैसे विड्रॉ किए हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी पैसों की? कुछ काम था पापा, इसलिए ले लिए। तो क्या हो गया? और कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हो, शादी होगी है। जरूरत थी तो ले लिए, क्या एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ा? बात हिसाब की नहीं है आदि। बेटा हमारी कंपनी की पॉलिसी है ना कि अगर पर्सनल एक्सपेंडिचर है तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड यूज करो ताकि सब कुछ अकाउंटेबल हो। कैश पेमेंट करनी थी, ऐसे कौन से खर्चे हैं तेरे? पापा प्लीज यार, अगर पैसे ले लिए तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो सारे पैसे दे दूंगा वापस, लेकिन हर खर्चे का हिसाब नहीं देने वाला। क्या हो क्या? तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ना तो कोई सबूत मिल रहा, ना शगुन को कुछ याद आ रहा है। पर रमन, जूते के निशान मिले ना, वो भी तो सबूत ही हुआ एक तरह से। जूते के निशान कौन से सबूत होते हैं यार? उस बकल के जरिए आदमी को ढूंढते पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। वी डोंट हैव टाइम। मैं पेरोल पे बाहर हूँ, वक्त खत्म हो रहा है। कुछ सोचते हैं रमन, अभी घर चलो आप। आई डोंट नो क्या होगा यार। तो हेलो, ये हो क्या रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अशोक के साथ ड्रिंक्स के लिए जा रही हूँ। एंड एनीवे, तुम मुझे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? हाँ चलो। शगुन, शगुन लिसन टू मी। शगुन, तुम कहीं नहीं जा रही हो, घर चलो। क्यों? मैं अशोक के साथ जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुम्हें पूछा क्या कि तुम इस डेंटिस्ट के साथ कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? पूछा कुछ मैंने तुमसे? नहीं ना? शगुन बिल्कुल सही कह रही है रमन। अगर तुम एक शादीशुदा आदमी होकर इस वक्त एक पराई औरत के साथ आ सकते हो तो ये मेरे साथ बाहर क्यों नहीं जा सकती? और वैसे भी हम सिर्फ ड्रिंक्स के लिए जा रहे हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में यार। तेरी अकल घुटनों में है क्या? शी इज ऑन मेडिकेशन, तबीयत खराब है उसकी, शी कांट ड्रिंक। लेट्स गो शगुन। मैंने बोला ना, कहीं नहीं, नहीं, समझ में नहीं आता। लड़ाई झगड़ा नहीं, wrong with you? प्लीज। शगुन, शगुन, तुम्हें ऐसी गलतफहमी हो रही है कि मेरे और मिस्टर भल्ला के बीच में कुछ है। मैंने बताया था ना कि मेरी गाड़ी सर्विसिंग पे गई है, तो मैंने लिफ्ट ली थी। लिसन प्लीज, अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो। एंड मैं ड्रिंक नहीं करूंगी, जूस पी लूंगी यार। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? जस्ट लेट्स गो अशोक। You're not going anywhere, that's it. ये वही कार है, ये वही कार है। ये गाड़ी मैंने उस रात देखी थी। तुम थे ना वहां? मैंने तुम्हें देखा था। मैंने देखा था तुम्हें। ये वही गाड़ी है। मैंने बैल्कनी से देखा था। तुम मेरा बारिश हो रही थी उस रात। तेरी ये गाड़ी थी। तुम मेरा तुम्हें मेरे बैल्कनी से देखा था। यही गाड़ी थी। मैंने तुम्हें देखा था उस रात। मैंने शगुन, शगुन। क्या कह रही है ये? क्या देखा था इसने? पहले से अंदर लेके चलो। चलो। मेरी गाड़ी। पल्स चेक कर लेती हूँ। रहने दो, मैं शगुन का ख्याल रख लूंगा। जाइए यहाँ से। ओ, ख्याल रखने वाले, ध्यान तो अपना रख ले, बहुत है। इसको हर चीज याद। रमन, प्लीज अभी शांत रहो, शगुन को आराम करने दो। आप लोग जो बात करनी बाहर जाके कीजिए। उसका ध्यान रखो। भाभी, हाँ नीलू,
शगुन के पैर में अच्छे से मालिश कर दो, जरा भी मूवमेंट होगी ना तो हमें बताना आके। ठीक है, मैं बाहर हूँ। तो तुझे क्या लगता है मैं ड्रामा कर रहा हूँ? हाँ, मैं ड्रामा कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग भी कोई दूध के धुले नहीं। मुझे सब पता है। शगुन ही तुझे फांसी के फंदे से बचा सकती है और इसीलिए तू और तेरा परिवार ये सारा ड्रामा कर रहे हो। कोई हमदर्दी नहीं है तुम्हें उससे? एक अनपढ़ तो मुझे ये बता कि तेरी कार देख के शगुन ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? कहाँ देखा था उसने तुझे? छुपा रहा है ना कुछ? आदित्य भल्ला बता दे। मुझे तो लगता है कि मनी का कातिल तू ही है। बकवास बंद कर अपनी, गलत कहानियां बना रहा है। You know what? मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही कि पुलिस ने गलत भल्ला को पकड़ लिया। मनी का कातिल रमन भल्ला नहीं, आदित्य भल्ला है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वहां गया जरूर था, पर मैं आलिया से मिलने के लिए गया था। चाहो तो तुम मुझसे पूछ सकते। आदि, इस कमीने को सफाई देने की जरूरत नहीं है। तू जा। और सुन, जरा से भी शर्म बची है, दफा हो जाए यहाँ से। शगुन ने तुझे धक्के मार के बाहर निकाला, फिर भी बेगैरती की तरह वापस आ गया तू। देखो, शगुन और मेरा रिश्ता ही कुछ ऐसा है, कभी प्यार कभी तकरार, तो चलता ही रहता है। और वैसे भी वो आजकल मुझे यूज कर रही है तेरे करीब आने के लिए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं यहीं रह जाता हूँ, क्योंकि जब शगुन को होश आएगा और वो मेरे बारे में पूछेगी तो तू क्या बोलेगा? भाभी, शगुन भाभी को ना होश आ रहा है। रमन, क्या हो रहा है? मुझे अचानक चक्कर आ गया एंड माय हेड इज सो हेवी। क्या हुआ? मैंने क्या देखा? व्हाई डिड आई रिएक्ट लाइक दैट? तुम लोग तो थे ना वहां। नहीं, कुछ नहीं हुआ था। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी और इसलिए शायद तुम्हें चक्कर आ गया। लो, पानी पी लो। ओह, शगुन को तो ये भी याद नहीं कि उसने आदि को कहाँ देखा था। Hey शगुन, are you okay? तुम अब भी यहाँ हो? तुम प्लीज जाओ। आई नीड टू रेस्ट। ओके, ठीक है, तुम रेस्ट करो। मुझे सिर्फ चिंता हो रही थी तुम्हारी, इसलिए आया था। अगर कोई जरूरत हो तो फोन करना मुझे, ठीक है? या अब तो मामला और भी पेचीदा हो गया है। पति बेल पर बाहर है और शगुन वहां आदि का नाम ले रही है। आदि, बात क्या आदि? अशोक जब इतने सवाल जवाब कर रहा था तुम बिल्कुल चुप थे, बल्कि चुप ही नहीं, तुम नर्वस थे। ऐसी क्या बात हुई आदि? आदि, आई रियली वॉन्ट टू नो कि तुम्हारे पास कोई जवाब क्यों नहीं था। ऐसी क्या बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा चेहरा पढ़ पाती हूँ। मुझे लग रहा है कि कोई तो बात है जो तुम बता नहीं रहे हो। रेशमा प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या छुपाऊंगा आपसे, और क्यों छुपाऊंगा जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो। रेशमा, आपको अशोक की बात पे ज्यादा विश्वास हो रहा है? मुझे अशोक खन्ना पे विश्वास नहीं है, अपने बेटे पे है। तभी अपने बेटे से पूछने आई हूँ। अपनी ईशिमा की कसम खाकर बोलो, अब तुम हमसे कुछ छुपा नहीं रहे हो, झूठ नहीं कह रहे हो। नहीं शिमा,
की कसम खाता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं करूंगा जो आपको और पापा को हर्ट करे या आप दोनों का मुझसे भरोसा उठे। ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बस मेरे लिए इतना काफी है। फिर वो अशोक खन्ना कुछ भी कहता रहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शगुन ने तुम्हें देख के क्या सोचा, वैसा क्यों रिएक्ट किया, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? आई ट्रस्ट यू। मैं जाती हूँ। आदि, बात और ज्यादा बिगड़े, अच्छा होगा कि सच सबके सामने आ जाए। हाँ हाँ, शगुन ने आदि का नाम लिया है। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? इसका मतलब ये है कि आदि उस दिन मणि के घर गया था। मुझे लगता है कि शगुन की याददाश्त वापस आ रही है और हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। शगुन को रास्ते से हटाना होगा और रमन को फांसी चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये अशोक को मैं छोड़ूंगा नहीं। समझता क्या अपना आपको? मेरे बेटे पे इल्जाम लगा। एक तो हमारा घर जमा है क्या, मुंह उठा के घर में घुस जाता है वो, और सनाम शनाम बकवास कर रहा है वो। आदि से मैंने बात की है इस बारे में रमन। क्या कहा उसने? यही कि वो इनोसेंट है रमन, उसका मणि के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ऑब्वियसली बात मैं भी जानता हूँ कि आदि इनोसेंट है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि शगुन ने आदि को देख कैसे रिएक्ट क्यों किया। मुझे लगता है कि शगुन बस उसे देख के कंफ्यूज हो गई होगी, क्योंकि आदि गया था ना उस रात को आलिया से मिलने, तो शायद शगुन को वही बात याद आ गई हो। हाँ, लेकिन कोई तो वजह होगी ना कि आदि को या उसकी गाड़ी को देखकर शगुन अचानक से, क्या बात हो सकती है? और एक तो वो अशोक जो मैं भगते रहता है। रमन, मुझे इसी बात की टेंशन हो रही है। अगर 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 अशोक ने इस बात का फायदा उठाया तो, अगर उसने आदि को इस पूरे केस में फंसा दिया, पुलिस को कुछ गलत सलत बताया, तो क्या होगा आदि का? आई रियली विश रमन, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो गई। काश मैं उस वॉचमैन से बात कर पाती। जी सर, वो फुटप्रिंट का कुछ पता लगा? किसके जूते के निशान थे? नहीं मिसेस भल्ला, जूतों के निशान से तो कुछ खास पता नहीं चल पाया है, मगर फोरेंसिक का कहना है कि जूतों के निशान के पैटर्न के हिसाब से ये शूज किसी नामी ब्रांडेड कंपनी के हैं। मगर आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी उस वॉचमैन के घर जा रहे हैं पूछताछ करने के लिए, शायद कुछ क्लू मिल जाए। ठीक है सर, आपको जैसे ही कुछ भी पता लगे ना प्लीज बताइएगा हमें। ओके, थैंक यू। रमन, मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए वॉचमैन के घर, देखती हूँ कि वहाँ क्या पता लगता है। ठीक है इशिता, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। रमन, अभी आप मत चलो। देखो, एक तो पुलिस को बुरा लगेगा, दूसरी बात शगुन के पास रहो ना आप। पीहू तो रुके यहाँ, आज वो स्कूल नहीं गई, लेकिन शगुन को अचानक कोई जरूरत पड़ी तो यू शुड बी हियर। क्या, लेकिन तू प्लीज अपना ध्यान रखना। मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, ठीक है? पता नहीं आज अजीब सी फीलिंग आ रही है कि कुछ सही नहीं होने वाला है। रमन, कुछ गलत नहीं होगा, जल्दी पुलिस को सुराग मिल जाएगा और वो कातिल भी पकड़ा जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। भैया, हाँ? ये आपके ऑफिस से आया आपके लिए। लो। अभी आप बस काम पे कंसंट्रेट करो, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगी वहां पे क्या हो रहा है। सुन ध्यान से। Everything's okay. चल के रही। आदि कहाँ है तू? मुझे भी घर के बाहर मिल। तुम आलिया से मिलने आए होगे ना, वो भी घर पे नहीं है तो तुमसे मिलने आया हूँ, आलिया से नहीं। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? निखिल,
आई रियली डोंट थिंक कि अब हमारे बीच में कुछ बात करने के लिए बचा है, क्योंकि उस दिन तुमने काफी क्लियरली अपना ओपिनियन मेरे सामने रख दिया था। सो लेट्स जस्ट नॉट डिस्कस दिस, क्योंकि मुझे इस बारे में ना अब कोई बात नहीं करनी है। तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी बात थी ऐसे मेरे पापा पर इल्जाम लगा देना, लेकिन मेरे लिए ना वो बहुत बड़ी बात थी और बहुत ही बुरा हादसा था ये मेरे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम डिसाइड करोगी कि मैंने क्या बात करनी है? अंदर भी नहीं बुलाओगी? प्लीज कम। रूही, मैं एक्चुअली तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। एक्चुअली ना मैं हुई ऐसा, बिना सोचे समझे जो मुंह में आया बोल दिया, और शायद इसी एटीट्यूड की वजह से मेरे और आदि के बीच में इतना तनाव है। पर अब मैं हमारे रिश्ते में ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं रूही को फिर भी नाराज कर सकता हूँ, लेकिन रूहान को हरगिज नहीं। और शायद तुम सच कह रही थी कि मैंने बिना सोचे समझे अपना फैसला सुना दिया, जबकि सच क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। आई एम रियली सॉरी। सच्ची? या आई मीन इट्स ओके। अब चलो एनीवे आओ अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। ओके? अब और हाँ, मैं आलिया को फोन कर देती हूँ, फिर ये जो भी तुम लाए हो तुम उसे दे देना, ठीक है? मैं उसे फोन करूँगा। एक मिनट रूही, तुम लड़कियां पहले से चीजें डिसाइड कर लेती हो क्या? मैं गिफ्ट्स लाया जरूर हूँ, बट आलिया के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। These LPs are for you. What? मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। निखिल, थैंक यू। बाप रे, क्या है इसमें इतना भारी? बताया ना LPs है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मुझसे नहीं पकड़ा जाता। इसे यहाँ रख दो। वो कौन? मैं कॉफी बनाती हूँ। थैंक यू सो मच। बैठो ना। थैंक यू। थैंक यू। ये क्या है आदि? ऑफिस के पेटीकार्ड अकाउंट से तूने इतने सारे पैसे विड्रॉ किए हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी पैसों की? कुछ काम था पापा, इसलिए ले लिए। तो क्या हो गया? और कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हो, शादी होगी है। जरूरत थी तो ले लिए, क्या एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ा? बात हिसाब की नहीं है आदि। बेटा, हमारी कंपनी की पॉलिसी है ना कि अगर पर्सनल एक्सपेंडिचर है तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड यूज करो ताकि सब कुछ अकाउंटेबल हो। कैश पेमेंट करनी थी, ऐसे कौन से खर्चे हैं तेरे? पापा प्लीज यार, अगर पैसे ले लिए तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो सारे पैसे दे दूंगा वापस, लेकिन हर खर्चे का हिसाब नहीं देने वाला। क्या हो गया? एक्सक्यूज मी। मिसेस भल्ला, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपके आने से सबूत या एविडेंस करप्ट हो सकते हैं। दरअसल जितना इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है यहाँ पे सर्च करना, उतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए भी है कि आप लोगों को सबूत मिले। मैं बस देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या सबूत मिल रहे हैं। मैं कुछ नहीं छूऊंगी, इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। ओके। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।